लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद दोनों अफसरान का जसद खाकी रावलपिंडी रवाना। दोनों अफसरान की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की दोनों फौजी अफसरान के अहल खाना से मुलाकात। सिपा सालार लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा के अहल खाना से भी मिले। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा अदा। मेजर तलहा शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद मेजर सईद की नमाज जनाजा लाड़काना में अदा। शहीद नायक मुदस्सिर रियाज की नमाज जनाजा शक्करगढ़ में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शुहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक ही दिन में रुपए की कदर में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 रुपए 59 पैसे कमी, 228 रुपए 79 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए कमी, 230 रुपए पर फरोख्त। 28 जुलाई से अब तक डॉलर की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी हुई। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों में 1400 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान के सर पर तलवार लटकने लगी। इमरान खान की पीटीआई खत्म होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई नाअहल, ममनुआ फंड जब्त हो सकते हैं। पीटीआई क़यादत के खिलाफ आईनी, फौजदारी, दीवानी के मुकदमात खुल सकते हैं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत डिक्लेरेशन दे सकती है। पीटीआई फॉरेन एडेड पार्टी है, डिक्लेरेशन बरकरार रहती है तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में अदालत से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के लिए रिट दायर की जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने की भी इस्तदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास। इमरान खान और दीगर क़यादत का नाम ईसीएल में डालने का फैसला। नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी जुमेरात को विफाकी काबीना देगी। रेड जोन में किसी जमात को एहतजाज न करने देने का भी फैसला किया गया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुकी। इमरान खान अब मुल्जिम नहीं मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। साबित हो चुका पीटीआई को गैर मुल्की फंडिंग हुई। ममनुआ फंडिंग देने वालों का एजेंडा रियासत पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह है। पीटीआई की तमाम क़यादत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर साजिश का नारा लगाया गया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का तंज, बोले पीटीआई की मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका। फैसले के बाद इमरान खान बड़े चोर साबित हो चुके। इन्होंने तहकीकात रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता।
अमरीकी शहरियों से पैसे आप लेते हैं, मलबा हम पर डालते हैं। भारतीय शहरियों से पैसे वसूल करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंज। बोले आईनी इदारा या कमेटी इनको एहतसाब के लिए बुलाते हैं तो इमरान खान पेश नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा से एहतसाब के इदारे की छुट्टी करा दी गई। इंसाफ का फुकदान हो तो मुल्क कायम नहीं रहते। कमेटियां हाउस का हिस्सा हैं, इनको फाल बनाना होगा। इमरान खान भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते रहे। फॉरेन फंडिंग के जरिए सीपैक के मंसूबों को तबाह करने की कोशिश की गई। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आज जो मुल्क में महंगाई है वो इमरान खान की वजह से है। हमने मुश्किल फैसले किए, पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पर डाला, अपनी कुछ सीटों की कुर्बानी दी, लेकिन 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बचा लिया। दूसरों को ताना देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताएं गैर मुल्की कंपनियां इमरान खान पर सरमायाकारी क्यों करती थीं? ख्वाजा साद रफीक का सवाल। बोले इमरान न्याजी को जब भी मौका मिला इन्होंने आइन तोड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इब्हाम पैदा किया गया और पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत आई। हमने तनकीद जरूर की लेकिन नामुनासिब जबान का इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान चोरी के मुर्तकिब हुए हैं, फौरी मुस्ताफी हों। अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान मुनाफिकत की सियासत के चैंपियन हैं, हर मामले पर यू टर्न लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान ने खैरात के नाम पर पैसे लेकर जात के लिए इस्तेमाल किए। इमरान खान ने भारतीयों और इसराइलियों से फंड्स दिए। कश्मीर के सौदे के एवज फंडिंग ली गई। ब्लॉक करने की कोशिश करते थे कि जी रिपोर्ट ना रिलीज करें, फैसला ना सुने। तो भाई अगर कुछ था ही नहीं, अगर इतनी क्लीन रिपोर्ट थी, अगर कुछ किया ही नहीं था तो फिर आप रुकवा क्यों रहे थे? इमरान खान मुसलसल 5 साल झूठ का सहारा लेते रहे। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने न आने के लिए दबाव डाला। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं सर्टिफिकेट दिया। अजीब मंतक पेश की जा रही है कि बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क होता है। पीटीआई सपोर्टर्स 7 सफ़े पढ़ लें और इमरान खान और पीटीआई से सवाल करें। इमरान खान इदारों के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान का अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग उसूल है। इनके हक में फैसला आए तो ठीक, वरना इदारों पर इल्जाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान बेनकाब हो गए। रियासत मदीना के दावेदारों की हकीकत आवाम के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन का इल्जाम लगा तो फौरी गिरफ्तार हुए। धमकियों और इल्जामात के रवैये नहीं चलने देंगे। इमरान खान पर पाबंदी लगाना आपके बस में नहीं। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़े एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मावरा करार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले फैसले से कबल पीडीएम क़यादत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। केस का फैसला वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फ़र्क है। बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें, जो IMF से कर्जा भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है।
कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2022 में दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। इशात कवानीन पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज रहने वाले शख्स खवातीन को हिरासा करते हैं, अगर कमेटी में तलब किया जाए तो अदालत चले जाते हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कुछ इदारे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। PAC रूल 201 के तहत तमाम इदारों का माली एहतसाब करने का इख्तियार है। जावेद इकबाल मुजरिम हैं, हमारे बुलाने पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। केस पर कल दोबारा समाअत होने का इम्कान। PTI ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को केस में फरीक बनाया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म होने के बाद दरख्वास्त पर नंबर लगा दिए गए हैं। पंजाब में सियासी इंतकाम की रविश बरकरार। नापसंदीदा अफसरान के चुन चुन कर तबादले। शहबाज गिल को गिरफ्तार करने वाले अफसर समेत 7 आला पुलिस अफसरान तब्दील कर दिए गए। PTI की पसंदीदा अफसरान लगाकर इंतकामी कार्रवाइयाँ। लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान को PTI के दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मई में लॉन्ग मार्च को किसने क्यों रोका, तहकीकाती कमीशन बन गया। FIA और पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब दहशतगर्दों की रेड बुक तैयार। FIA को 45, इस्लामाबाद पुलिस को 33, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को 20 दहशतगर्द मतलूब। KPK पुलिस को 850, बलोचिस्तान पुलिस को 127, सिंध को 138, पंजाब को 118 दहशतगर्दों की तलाश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कमालिया में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोहे सुलेमान में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भारत की जानिब से रावी में पानी छोड़ने का खदशा। साहिवाल में दरिया किनारे रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। बेघर अफराद और लाइफ स्टॉक के लिए इंतजामात कर लिए गए। अगस्त के पहले अशरे में कराची समेत हैदराबाद डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला आगे जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को शेड्यूल हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और देहात में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। सिंध हुकूमत का ममनुआ प्लास्टिक की थैलियां बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर कराची समेत दीगर की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी की थैलियां बनाने वाली फैक्ट्री सील करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब बोले कराची में बरसाती नाले बंद होने की एक वजह प्लास्टिक की थैलियां हैं। इनकम टोकन टोल टैक्स में इजाफा नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। मुतालबात पूरे ना हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल होगी। किसी भी टैक्सी को लाहौर से नहीं निकलने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स की धमकी। बोले पंजाब में रूट के निज़ाम को दीगर सूबों की तरह राइज किया जाए। ट्रैफिक वार्डन्स और मोटरवे पुलिस को नाजायज चालानों से रोका जाए।
पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को आसान बनाया जाए। ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, खाना काबा के अतराफ से हिफाजती रुकावटें हटा दी गईं। अब उम्रा ज़ायरीन हजर अस्वद का बोसा दे सकेंगे। सरबराह हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुद्देस बोले, ऐवान शाही ने खाना काबा के अतराफ रुकावटें हटाने की मंजूरी दे दी है। अब ज़ायरीन मकाम मुल्तज़िम पर दुआएं कर सकेंगे, हतीम में नवाफिल भी अदा कर सकेंगे।